अगर हमारे हैंड्स कभी-कभी गलत टेम्परेचर बता देते हैं, तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट टेम्परेचर को एग्जैक्ट मेजर कैसे कर लेते हैं? Hello, I'm Prabsimran Kaur and today we will cover chapter number 7 temperature and its measurements in the most easiest way. आज हम सीखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर किस तरह से मेजर किया जाता है और क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे एक एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को मैंने अपने चैनल पे खुद करके दिखाया है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके जरूर चेक करना सो दैट आपको प्रैक्टिकल व्यू दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ब्रीफली बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 3 बाउल्स लिए। एक बाउल में उन्होंने किया वार्म वाटर ले लिया या हॉट वाटर ले लिया, और दूसरे में उन्होंने ले लिया कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का मतलब है आइस वाटर, और गर्म पानी का मतलब है थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया। ठीक है, अब 5 मिनट तक उसमें क्या किया, दोनों हाथ्स को डिप करके रखा। जब हैंड्स को डिप करने के बाद 5 मिनट बाद बाहर निकाला, तो ये बी वाले बाउल में था नॉर्मल पानी। नॉर्मल वाटर में डिप करने के बाद उनको क्या महसूस होता है, ये प्रिडिक्ट करना है। अब हमें क्या महसूस होगा कि हमारे एक हाथ को पानी ठंडा लगेगा और दूसरे को पानी गर्म लगेगा। पर हमने क्या किया हुआ है, हमने तो यहाँ पे नॉर्मल पानी में हाथ डिप किए हुए हैं, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये फील होगा कि हमने हॉट वाटर, एक हाथ को पानी गर्म लगेगा और दूसरे हाथ को पानी ठंडा लगेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बच्चे, क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है हमें ये फील करवाता है, क्योंकि पहले हमने ठंडे पानी में और गर्म पानी में अपने हैंड डिप किए थे, तो हमारा जो माइंड है वो उसी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें पानी जो है वो ठंडा और गर्म फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे माइंड ने हमें गलत मेजर करवाया, सही मेजर नहीं करवाया। तो फिर सही तरीका क्या है? ठीक है, मान लीजिए किसी को बुखार है, हमें उसको चेक करना है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, अपना हैंड रख के चेक करते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है। ठीक है, तो अब सही तरीका क्या है? देखिए, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स वो मोस्टली क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं थर्मोमीटर्स। हमने देखा है ना कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें फीवर होता है, तो हम क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमें क्या करता है, थर्मोमीटर लगा के चेक करता है ना। तो आज हम बात करेंगे उसी थर्मोमीटर के बारे में। ठीक है, अब उस थर्मोमीटर को हम देखेंगे कि किस तरह से यूज भी कैसे किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर बेटा क्या होता है, जब हमारी बॉडी हॉटनेस और कोल्डनेस महसूस करती है, और उस मेजरमेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, अब बॉडी अगर हॉट फील कर रही है, गर्म फील कर रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेफिनेटली। अब उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर्स यूज करते हैं। थर्मोमीटर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जो है उसको अदर पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब थर्मोमीटर जो है वो किस तरह से काम करते हैं ये पढ़ते हैं। देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है, ये वाला थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपने मोस्टली अपने घरों में देखा होगा और डॉक्टर्स भी मोस्टली ये यूज करते हैं, है ना। अब ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को ध्यान से देखिए, ये है इसकी टिप, ये है इसकी टिप, और यहाँ पे पावर बटन होता है जिसको हम ऑन और ऑफ करते हैं। और ये है, यहाँ पे हमारी रीडिंग नजर आती है ना, रीडिंग नजर आती है। ये मोस्टली यूज किया जाता है बॉडी के टेम्परेचर के लिए। ओके, अब इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें बैटरीज पे ये चलते हैं। अब इसमें जो टेम्परेचर बताया जाता है वो बताया जाता है सेल्सियस स्केल में, मतलब इसका यूनिट जो है वो है सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है बेटा, हीट सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक और तरह का थर्मोमीटर है। ये थर्मोमीटर आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, बट हमारी जनरेशन ने ये वाले थर्मोमीटर जरूर देखे हैं। तो ये वाला जो थर्मोमीटर आपने पहले देखा था, इससे पहले ये वाले थर्मोमीटर यूज किए जाते थे। ठीक है, पर अब ये बंद हो गए, तो उसका रीजन जानते हैं। देखिए, इसमें क्या होता था, मरकुरी यूज की जाती थी। ठीक है, इसमें टेम्परेचर को बताने के लिए मरकुरी यूज की जाती थी। तो
मरकरी जो है वो एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब बाय चांस मान लीजिए ये थर्मोमीटर टूट गया। अब ये वाला जो थर्मोमीटर है ये कांच का बना होता था, लेकिन ये वाला जो थर्मोमीटर है ये प्लास्टिक का है, ठीक है, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये वाला जो थर्मामीटर है ये कांच का होता था, और मान लीजिए अगर टूट गया तो टूटने के बाद जो ये मरकरी है वो इजीली डिस्पोज ऑफ नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन मरकरी जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे लिए, तो इसलिए ये वाले जो थर्मामीटर है ये बंद हो गए थे, ठीक है। अब आपने एक और तरह के थर्मोमीटर्स जो हैं वो देखे होंगे पैंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में, है ना। ये वाले थर्मोमीटर्स जो कि क्या होता था, नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर्स है ना। नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर मतलब डॉक्टर्स जो है वो दूर से ही टेम्परेचर जो है वो मेजर करते थे। अब ये इसमें क्या होता था, टच नहीं किया जाता था पर्सन की बॉडी को, लेकिन इससे क्या होता था, जो बीमारियां जो हैं वो डिसीज जो हैं उसके स्प्रेड होने का चांस जो है वो कम होता था। ओके, तो ये वाला भी एक थर्मोमीटर है। अब देखते हैं कि ये थर्मोमीटर्स यूज कैसे किए जाते हैं, ठीक है। आज हम आपको सिखाएंगे कि थर्मोमीटर्स यूज किस तरह से किए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना हैंड अच्छे से वॉश करने हैं, ठीक है। हैंड वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिप है ना, ये वाली टिप, सिर्फ टिप को वॉश करना है, ठीक है। पूरे थर्मोमीटर को वॉश नहीं करना है, बिकॉज फिर ये खराब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ टिप को वॉश करना है। टिप को वॉश करने के बाद आपको रीडिंग सेट करनी है। देन क्या करना है, माउथ मीन्स टंग के नीचे आपको इसको लगाना है। ओके, लगाने के बाद जब तक ये बीपिंग साउंड नहीं देगा, मतलब एक टिक टिक एक साउंड आएगी, ठीक है, बीपिंग साउंड, ठीक है, बीपिंग साउंड आएगी, तब तक आपको थर्मोमीटर जो है वो माउथ में लगाए रखना है। अब आपको क्या करना है, जो टेम्परेचर है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, वो आपको नोट करना है कि कितना टेम्परेचर हुआ है, ठीक है। अगेन आपको टिप को वॉश करके फिर अगेन आपको रखना है। ओके, तो ये था कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं थर्मोमीटर को, ठीक है। अगर किसी का टेम्परेचर चेक करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, ऐसे ही 10% का जो टेम्परेचर है वो आपको मेजर करना है, प्रॉपर नेम लिखने हैं, और टेम्परेचर कितना कितना आया है वो आपको लिखना है। लेकिन यूज करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि टेम्परेचर जो है हर एक इंसान की बॉडी का 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमेशा नॉर्मल, मतलब एक हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर आपको इतना नजर आएगा, ठीक है। अब ये जरूरी भी नहीं है कि टेम्परेचर इतना ही नजर आए, क्योंकि जो एज के हिसाब से, या आपने किस तरह से किस टाइम पे किस डे पे टेम्परेचर किसी का मेजर करना शुरू किया है, वो भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना आएगा, ठीक है। अब ये जरूरी भी नहीं है। अब देखिए, अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसका टेम्परेचर कम आता है, ठीक है। अगर आप किसी ओल्ड एज का देखेंगे तो उसका भी इसी तरह से, मतलब कि वेरी करता रहता है। अगर आप ये कहें कि 37 डिग्री सेल्सियस ही कांस्टेंट है, तो कॉन्स्टेंटली नहीं रहेगा, ये वेरी करता जाएगा। एज पे भी डिपेंड करता है और चीजों पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि ये बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब एक और स्केल होता है जो कि होता है फ़ारेनहाइट। मतलब कि अगर आप ये वाले थर्मोमीटर्स देखेंगे, थर्मोमीटर में यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो कई बार अगर फ़ारेनहाइट में भी मेजरमेंट आए, तो ये क्या क्या मतलब होता है इसका, कि 37 डिग्री सेल्सियस, कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में आए तो ठीक है, और ये इक्वल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। मतलब कि ये दोनों ही सही है। अगर फ़ारेनहाइट में स्केल दिखा रहा है रीडिंग, तो इसका मतलब है 98.6 डिग्री आएगा एक हेल्दी पर्सन का, और अगर सेल्सियस में है तो 37.0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आएगा एक नॉर्मल का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की, ठीक है। अब एक और स्केल होता है मेजर करने का, जिसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल, तो डोनेट किया जाता है के से। ओके, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है कि जब पहले के टाइम में थर्मोमीटर्स नहीं होते थे, तो मोस्टली जो फीवर है वो किस तरह से मेजर किया जाता था। देखिए, पुराने टाइम में जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, डॉक्टर्स को उस टाइम पे वैद्य बोलते थे, है ना। तो वैद्य जो मोस्टली होते थे वो क्या करते थे, हमारी ये जो पल्स रेट है, यहाँ पे हमारी पल्स रेट है, उसको चेक करते थे, ठीक है। अब पल्स रेट जो है अगर तो वो नॉर्मल चल रही है, ठीक है, तो क्या होता था कि ठीक है, इंसान एक हेल्दी है। लेकिन अगर पल्स रेट में
कहीं भी किसी भी तरह की कुछ नज़र आए, कुछ डिफरेंस नज़र आए, तो इसका मतलब होता है बॉडी में कुछ भी गड़बड़ी है, ठीक है? तो वो वैद जो थे वो ईज़िली समझ जाते थे, ठीक है? तो पुराने टाइम में जो पल्स है वही इंडिकेटर होती थी कि हमारा फीवर हमें है या नहीं है, या किसी भी तरह की डिसीज़ है या नहीं है, ओके? नेक्स्ट है कि क्या ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं, ये एक बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर भी इसी से हम चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आंसर है नहीं। बॉइलिंग वाटर और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उसको यूज करने के लिए, उनका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम अलग तरह के जो थर्मोमीटर्स हैं वो यूज करते हैं। तो है कि कौन से होते हैं, वो किस तरह से हम कर सकते हैं। अब उनके लिए होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। ये वाले थर्मोमीटर्स बेटा आपने मोस्टली अपनी स्कूल्स में देखे होंगे, क्योंकि स्कूल्स लैब में इजीली अवेलेबल होते हैं, ओके? स्कूल लैब में ये वाले थर्मोमीटर्स इजीली अवेलेबल होते हैं। ये वाले थर्मोमीटर्स को हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, क्योंकि ये किसी भी तरह का टेम्परेचर लाइक बॉइलिंग वाटर का, आइस का और भी तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यही वाले जो थर्मोमीटर्स हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है? अब क्या है, ये लॉन्ग है, लंबा है, नैरो तो पतला सा है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब में होता है और सील्ड होता है, ठीक है? इसके यहाँ पे सबसे नीचे एक बल्ब लगा होता है, ठीक है? उसी से हम मेजर करते हैं, और ये भी एक सेल्सियस स्केल जो है वो ही बताता है, ओके? इसकी जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक हम पता कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए सबसे नीचे जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री तक ये हमें बताता है टेम्परेचर। अब कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है इसको इससे टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो क्या है, पहला है कि बल्ब को हमें पूरा इमर्ज नहीं करना पानी में। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे क्या है, बीकर में यहाँ पे थर्मोमीटर को डिप किया हुआ है ना, लेकिन क्या है, थर्मामीटर जो है वो पूरा का पूरा नीचे तक डिप नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, पानी में जस्ट जो बल्ब है उसको ही डिप करके रखना है, ताकि रीडिंग जो है वो अच्छे से आ सके। नेक्स्ट जो है वो रीडिंग जो है, ये नहीं करना कि आपने डिप किया और डिप करने के बाद आपको रीडिंग चेक करनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब आपने पानी में ये थर्मोमीटर को डिप किया हुआ है उसी टाइम पे आप रीडिंग चेक करेंगे, क्योंकि अदरवाइज जैसे ही आपने बाहर निकालेंगे थर्मोमीटर, तो रीडिंग जो है वो फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से नहीं करना है, डिप किए किए ही आपको टेम्परेचर जो है वो चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर किस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे आपने बल्ब रखा और यहाँ पे जितनी भी रीडिंग आई है उसी पे आपको, ये आपको जूम करके दिखा रहे हैं, वो आपको देखनी है। यहाँ पे नीचे आपको नहीं देखना, ओके? यहाँ पे आपको रीडिंग जो है वो नजर आ जाएगी इजीली। अब नेक्स्ट, ये देखिए एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या किया हुआ है, उन्होंने क्रश आई ली और क्रश आई में ये वाला थर्मोमीटर लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग वाटर लिया, नीचे बर्नर चल रहा है, मतलब बॉईल हो रहा है पानी, तो यहाँ पे इन्होंने थर्मोमीटर जो है वो लगा रखा है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, इन्होंने पूरा का पूरा थर्मोमीटर डिप नहीं किया हुआ है ना, थोड़ा सा बल्ब सिर्फ डिप करना है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग अच्छे से देखनी है, आगे जाके देखनी है, जब आपके टीचर ये आपको करवाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, देखिए नोट करने वाली बात ये है कि जब आप क्रश आई को देखेंगे, तो देखिए क्रश आई है, टेम्परेचर हमेशा इसका कांस्टेंट रहेगा, जितनी देर भी ये मेल्ट नहीं होती है उतनी देर इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब बॉइलिंग वाटर, जब तक पानी बॉईल हो रहा है इसका टेम्परेचर भी ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का और मेल्टिंग आइस का हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, ठीक है? ये बात आपको जानने वाली है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है एयर टेम्परेचर क्या होता है, इससे रिलेटेड ही है और आपकी बुक में भी आपको दिया गया है। अब एयर टेम्परेचर होता क्या है, एयर टेम्परेचर हमें गर्म या ठंडा, कि हमारी एयर जो है हमारे आसपास वो गर्म है या ठंडी है ये बताती है। इसका मतलब हमें एयर टेम्परेचर्स बताए जाते हैं, ठीक है? एयर टेम्परेचर। अब यहाँ इससे हम क्या करते हैं, वेदर जो है सीजन्स उसको देख सकते हैं, मैक्सिमम है या मिनिमम है ये पता चलता है हमारा डेली का, कि वेदर आज का किस तरह से है, और ये हमें प्रॉपर वेदर को और फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग में और क्लाइमेट स्टडी में हमारी रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करता है।
इसमें एक लेडी का नाम आता है अन्ना मानी। अन्ना मानी जो हैं उन्होंने इंडिया को बहुत ही ऐसे वेदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, बहुत ही अच्छे डेवलप किए हैं, ठीक है। अब ये था अब ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल में क्लास 6 साइंस के न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पूरी पूरी सीरीज करवा रही हूँ विद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे ही साइंस को इजी तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को इस चैप्टर के एनसीईआरटी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।